हम लोग साथ अमित जी हैं साथ में, और साथ में पूर्व चेयरमैन सरस्वती देवी चौहान जी भी उपस्थित हैं। हम बात करते हैं कि आगामी जो चुनाव होने वाला है उस पर किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं या उस पर जो काम करना है क्या इनका विचार बना है, ये थोड़ा सा बात करते हैं। अमित जी थोड़ा बताएं कि आप माता जी की जो राजनीतिक कैरियर रहा है और एक बड़ा उनका छवि, बहुत अच्छा छवि रहा है, उन्होंने समाज की और साथ ही हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो पहले मुगल साहब हुआ करता, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हुआ, जिसकी उन्होंने एक चेयरमैन के रूप में बहुत मान दिया है, इस नगर को बहुत डेवलप किया है। और आज कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक जो छवि रही है उसको लेकर के आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो किस तरीके से आप एक इस राजनीतिक कैरियर को आगे लेके बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप बताएं अमित जी। जैसा कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, जिस प्रेस वार्ता के तहत हमारी माता जी का ये इच्छा था जी कि उनका राजनीतिक कैरियर जो रहा है आज वो विरासत के तौर पे मुझे दे रही हैं जी, तो अगर मुझे जनता द्वारा नगर निकाय के चुनाव में चुना जाता है जी, तो मैंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प और जिम्मेदारी के साथ जनता की जो भी मांग होगी, जनता के जो भी कार्य होगी और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उससे बढ़ चढ़कर ये कार्यकाल अगर मेरा मुझे मिलता है तो ये कार्यकाल वही कार्यकाल होगा जैसा कि मेरी माता जी ने अपने कार्यकाल में काम किया था जी, और कोशिश करूँगा कि उससे भी बेहतर हो। अभी जहाँ पे देखा गया है कि जो समाज की जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, जैसे सड़क है, पानी है, नाली है, खड़ंजा है, इन सब चीज़ों की अगर देखिए तो आज जो हालात बने हुए, जिस तरीके से लोग नगर पालिका को एक मतलब भेद दृष्टि से लोग देख रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आएगा, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बताएं। ये कहना तो मैं नहीं समझता उचित है कि अब इस समय जो सर्कमस्टांसेस वर्तमान में रहा जी, हमारे जो चेयरमैन साहब थे जी, उनके साथ क्या स्थितियाँ रही हैं, मैं ऐसा नहीं समझता कि जब मैं रहूँगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जनता की ये कम से कम मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, नाली, सड़क, खड़ंजे, ये सब सही होने चाहिए और एक ही चीज़ों को बार बार बनाने वाली स्थिति नहीं रहेगी। मैं तो यही प्रयास करूँगा कि जो नाली ब्रिक वर्क हो रहा है मैं उसको सीसी करवाऊँगा ताकि उसे बार बार न बनाकर जी, एक ही बार बनाया जाए और बचे हुए पैसे से कोई विकास कार्य किया जाए। जी। सर थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे जिस रूप में जो ये प्रगति है, अगर आप कल के डेट में समाज ने अपना आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, आप आगे बढ़े तो इस चीज़ को निश्चित आप इसको आप आगे लेके चलना चाहेंगे, लेकिन कुछ आप ज़रूर ऐसा थीम बनाइएगा कि जनमानस के बीच में जो एक पहचान माता जी की तरफ से जो बना हुआ है वो आगे बढ़े, उसको लेकर के आप आगे चलें, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। और समाज से आप क्या अपेक्षा करते हैं, कल के डेट में अगर आप घोषित होते हैं तो समाज से किन रूप में आप चाहेंगे कि आपको समाज आपको स्वीकार करे, आप थोड़ा सा समाज से एक क्या अनुरोध करना चाहेंगे? समाज से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं इस परिवार जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ जी, और मेरे पिताजी और माताजी की जो सोच रही है जी, जो नगर का विकास उन्होंने किया है उसी आधारशिला पर मैं चलूँगा और वैसा ही कार्य करूँगा। समाज से यही मेरी विनती रहेगी कि मुझ पर विश्वास करें और विश्वास करके मुझे वो जगह प्रदान कराए ताकि ये मौका दे आपको। जी, ये मौका दे ताकि मैं उनको ये दिखा सकूँ कि नहीं, जैसी मेरी माताजी पिताजी की सोच थी मैं उसी पे चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी से हमने अभी चर्चा किया है कि आगामी जो चुनाव होने वाला है उसको आप ये आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जो पारिवारिक जो एक राजनीतिक जो छवि रही है जिसको लेकर के समाज में एक स्थान बनाएगा उसको ये आगे लेके चलेंगे। मैं संजय शर्मा, जिला संवाददाता UP 18 चंदौली। मेरी निष्ठा को आदर देते हुए आगे बढ़ाएं। जनहित और दलहित के इस संकल्प और जिम्मेदारी सौंपते वक्त आप सब साक्षी हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे अधूरे सपनों को मेरे उत्तराधिकारी मेरी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ाएंगे। आप सबकी सरस्वती देवी चौहान, पत्नी चेयरमैन विजन सिंह चौहान, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। मैं सरस्वती चौहान। मैं सरस्वती देवी चौहान उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भाजपा जैसे राजनीतिक दल जिसका वर्तमान नेतृत्व माननीय मोदी जी जैसे भविष्य निर्माता के हाथ है, मैं हमेशा इसी दल का सदस्य बनी रही हूँ। मुझे अपने इस दल भाजपा के बैनर के तहत एक बार मुगल साहिब नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष
चेयरमैन बनने का सौभाग्य भी मिला, जिसका मैंने सफलतापूर्वक जनहित के नज़रिए से निर्वहन भी किया। भाजपा को वोट देने के अलावा मेरी निष्ठा कभी कहीं और संतुष्ट नहीं हुई। विश्वास के साथ पूरा जीवन इस दल को सेवा करते रहना चाहते हैं। इस संकल्प के आड़े मेरा खराब स्वास्थ्य आ रहा है। कई तरह की बीमारियों के कारण मैं अब कई जगह असमर्थ हो जाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र अमित कुमार चौहान और मेरे पुत्र वधु मेरे संकल्प और पार्टी द्वारा मिले अन्य जिम्मेदारियों को मेरी निष्ठा को आदर देते हुए आगे बढ़ाएं। जनहित और दलहित की इस संकल्प और जिम्मेदारी सौंपते वक्त आप सब साक्षी हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे अधूरे सपने को मेरे उत्तराधिकारी मेरी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उसके आगे अपना नाम बोला, सरस्वती देवी चौहान, पत्नी। अदा करता हूँ और मेरी माता जी जैसा कि चाहती हैं कि आगे का सब कार्यभार राजनीतिक मैं आगे देखूं, तो मैं उनके सब बातों पे जो खरा उतरूंगा और अगर मुझे कोई जनता द्वारा या कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं उसको सही से निर्वाह करूंगा, यही कामना करता हूँ।